नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट में लॉस होना या कहीं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो लॉस हो जाता है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, वो कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से उनको स्टॉक में ट्रेडिंग में लॉस होता है, या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो गलत फंड सेलेक्ट कर लेते हैं और जिसके कारण उनको लॉस हो जाता है। सो आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जो कि है स्टॉक मार्केट के ऊपर। गाइस, स्टॉक मार्केट में लोग लॉस क्यों करते हैं और प्रॉफिट कैसे मेंटेन करें, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कई लोग ऐसे हैं जो अपना मेहनत का पैसा गवा देते हैं कॉमन मिस्टेक करके। तो सबसे पहले नंबर पे हम बात करते हैं, बिना रिसर्च के स्टॉक लेना सबसे बड़ी गलती होती है। दूसरों के कहने पे या किसी व्हाट्सएप ग्रुप के टिप्स पर इन्वेस्ट कर देते हैं पैसा अपनी जीवन की कमाई, अपनी मेहनत की कमाई। ऐसे ही किसी के टिप्स पे कोई कैसे इन्वेस्ट कर सकता है? ना कंपनी का बिजनेस समझते हैं और ना फाइनेंशियल्स देखते हैं, और किसी के भी टिप्स पे हम पैसा फंड में डाल देते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है पता है आपको? गलत स्टॉक खरीद लेते हैं, प्राइस गिरता है और नुकसान हो जाता है। सो गाइस, पहला रीजन मैंने आपको बताया है, अगर आप ये कंट्रोल कर लेते हैं तो आपको लॉस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। क्योंकि मार्केट देखो वॉलेटाइल है, स्टॉक रिस्क का गेम है, सिंपल सी बात है। लेकिन आप कहीं हद तक अगर इन स्ट्रैटेजीज को फॉलो करते हैं तो आप अपना लॉस होने से रोक सकते हैं और बचा सकते हैं। दूसरा रीजन मैं आपको बता रहा हूं, शॉर्ट टर्म माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि 1-2 महीने में पैसा डबल हो जाएगा। उस चक्कर में हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं जो डेली बेसिस पर ट्रेडिंग में अपना बहुत नुकसान करते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट पेशेंस और टाइम मांगता है दोस्तों। तो अगर आप शॉर्ट टर्म माइंडसेट के साथ काम कर रहे हो, आपको नुकसान क्या हो सकता है? क्योंकि प्राइस गिरता है तो पैनिक में बेच देते हैं और लॉस बुक कर लेते हैं। तीसरा रीजन है गलत एंट्री प्राइस। स्टॉक ऑलरेडी हाई होता है, लोग फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट में खरीद लेते हैं। उसका रिजल्ट क्या आता है? करेक्शन आते ही प्राइस गिरता है और फिर लॉस हो जाता है। चलिए बात करते हैं चौथे रीजन के ऊपर, पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन ना करना। पूरा पैसा एक ही स्टॉक में या एक ही सेक्टर में डाल देते हैं। एक बकेट में सारे अंडे रखोगे ना दोस्तों तो नुकसान ही होने वाला है, फायदा नहीं होने वाला। अगर आपके पास पोर्टफोलियो अलग अलग ऑप्शंस में डाइवर्सिफिकेशन करने का ऑप्शन है तो आप अपना पोर्टफोलियो जरूर डाइवर्सिफाई करके चलें। अगर वो स्टॉक या सेक्टर डाउन हो गया तो पूरा पोर्टफोलियो डाउन हो जाता है। ये सिंगल बकेट में जब आप सारे एक्स रखते हो, यानी कि एक ही जगह सारा पैसा डाल दिया, नहीं, आप अलग अलग स्कीम्स में पैसा लगाओ, अलग अलग बॉन्ड्स में, म्यूचुअल फंड में, SIP में, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहां आप पैसा लगा सकते हो। तो रिजल्ट आपको पॉजिटिव दिखेगा, आपको नेगेटिव नहीं दिखेगा। लॉस होने से आपका बच सकता है। और पांचवें रीजन पे बात करते हैं। पांचवा रीजन क्या है? स्टॉप लॉस ना लगाना। ट्रेडिंग करते समय, अगर आप ट्रेडर हो, ट्रेडिंग करते हो, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, गाइस बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता है स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है। स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। लोग सोचते हैं कि अब तो वापस आ जाएगा, लेकिन स्टॉक और गिरता ही चला जाता है तो उसका नुकसान क्या होता है? छोटी सी गलती बड़ा नुकसान बना देती है आपका। अब बात करते हैं प्रॉफिट मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो मैंने आपको 5 रीजन बता दिए कि कैसे आप अपना लॉस होने से बचा सकते हैं। अब प्रॉफिट कैसे मेंटेन करें, उसके लिए हमें क्या करना है, तो इस पे बात करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस सीखो। कंपनी का बिजनेस, डेट, प्रॉफिट ग्रोथ, प्रोमोटर होल्डिंग को समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। कुछ बड़ी कंपनीज के नाम आपको बताने जा रहा हूं। मैं नहीं कहूंगा कि आप इनमें इन्वेस्ट करो या इनके पोर्टफोलियो में फंड डालो, नहीं, मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। जैसे TCS, HDFC बैंक, इन्फोसिस, एशियन पेंट्स जैसे स्ट्रॉन्ग कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए आपको। टेक्निकल एनालिसिस यूज करो। चार्ट, वॉल्यूम, मूविंग एवरेज, RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, MACD मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस समझो। एंट्री और एग्जिट का सही समय डिसाइड करो। तो अगर गाइस, अगर आप एंट्री और एग्जिट का सही समय सेट कर रहे हो ना, आपको अगर ये नॉलेज है तो लॉस नहीं होगा। डाइवर्सिफिकेशन रखो। मैंने अभी पीछे भी बताया, तो डाइवर्सिफिकेशन रखना बहुत ज़रूरी है। पूरा पैसा 1-2 स्टॉक में मत डालो, 5-10 कंपनीज में अलग अलग सेक्टर से इन्वेस्ट करो। स्टॉप लॉस और टारगेट फिक्स करो। 8 से 10% लॉस पर एग्जिट प्रॉफिट होने पर ग्रीड मत करो। टारगेट अचीव हो जाए तो बुक करो और निकलो। लॉन्ग टर्म व्यूज रखो। 5-10 साल का हॉरिजन यहाँ कंपाउंडिंग का मैजिक होता है दोस्तों। न्यूज और रिजल्ट्स पर नजर रखो, क्वार्टरली रिजल्ट्स,
आरबीआई पॉलिसीज, बजट, ग्लोबल मार्केट, सब इंपॉर्टेंट है अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं। आपको मैं कुछ एक्स्ट्रा टिप देना चाहता हूँ। एसआईपी करो, म्यूचुअल फंड या स्टॉक में, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो। अगर स्टॉक सिलेक्शन नहीं आता है तो ट्रेडिंग करते हो, रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है। बाय वैल्यू, सेल नॉइस का मंत्र फॉलो करो गाइस। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और एसआईपी करते हो तो आप ऑलरेडी स्मार्ट हो, लेकिन फिर भी कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी बहुत इंपॉर्टेंट और ज़रूरी है दोस्तों। राइट फंड सिलेक्शन करना, तो आप राइट फंड सिलेक्ट करो हमेशा। मिनिमम 7 से 10 साल का हॉरिजन रखो। मैंने कई वीडियोस में बताया, अगर आप इन्वेस्टर हो और आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं हो, पेशेंस नहीं है गाइस, देखो अगर आप एसआईपी कर रहे हो, म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हो या अगर आप स्टॉक में पैसा लगा रहे हो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनो। आप पेशेंस रखो। अगर आपके पास फंड है तो आप देखो कि कंपाउंडिंग का जादू आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। लाखों हज़ारों करोड़ों वीडियोस आप लोग देखते होंगे, जैसे मैं आपके साथ नॉलेज शेयर कर रहा हूँ वैसे ही हज़ारों और लाखों बहुत इंटेलिजेंट लोग मार्केट के अंदर वीडियोस बनाते हैं। तो देखिए हर व्यक्ति एक बात जरूर बोलता है, तो अगर हज़ारों लोग एक ही बात को बोल रहे हैं तो इट मीन समथिंग यार, इसका मतलब है उसकी वैल्यू है। कंपाउंडिंग का अगर आपको मैजिक देखना है ना, मिनिमम 7 साल आप अपने पैसे को इन्वेस्ट रखो और पोर्टफोलियो रिव्यू करते रहो कि कौन सा पोर्टफोलियो आपका, कौन सा फंड क्या रिस्पॉन्ड कर रहा मार्केट के अंदर। मार्केट गिरने पर एसआईपी बंद मत करो, बल्कि बढ़ाओ। ज़्यादा यूनिट परचेज करोगे कम रेट में। हर साल अपने फंड्स का रिव्यू करो। हर एसआईपी के पीछे एक क्लियर गोल रखो कि जो भी आप फंड लगा रहे हो, 2000, 10,000, 20,000, 50,000, जिसका जितना इनकम होगा वो उसी के अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट करता है। तो हर एक एसआईपी, हर एक इन्वेस्टमेंट के पीछे क्लियर गोल होना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप बताओ, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो या ट्रेडर? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। ऐसे ही पावरफुल वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।